नमस्कार फ्रेंड, मैं हूं चंदन पटेल। और आप यहाँ पे देखिए, एक ये स्मॉल कैप है जिस कंपनी के बारे में मैं बात करने जा रहा हूँ। ये एक स्मॉल कैप कंपनी है और आप यहाँ पे बस खाली इसका नेट प्रॉफिट देखिए। आप यहाँ पे बस खाली इसका नेट प्रॉफिट देखिए और ये देखिए, ये मैंने लगाया नेट प्रॉफिट का चार्ट। और आप यहाँ पे इसका देखिए नेट प्रॉफिट कितनी ज़बरदस्त ग्रोथ हो रही है। आप ये देखिए, अगर हम ईयर वाइज देखें, यहाँ पे देखिए 2012 में 58 करोड़, 2013 में 63 करोड़, 2014 में 65 करोड़, 2015 में 159 करोड़, 2016 में 86 करोड़, 2017 में 108 करोड़। देखिए यहाँ पे थोड़ा 2016-2017 में थोड़ा कम है और यहाँ पे 2015 में ज़बरदस्त एक बैग तेज़ी आ गई थी नेट प्रॉफिट में। और फिर यहाँ से देखिए रेशियो अगर हम देखें तो एकदम बरोबर ही चल रहा है। 2018 में 107 करोड़, 2019 में 97 करोड़, 2020 में 122 करोड़, 2021 में 141 करोड़। अगर हम यहाँ पे देखें, आप ये चीज़ देखिए, ये चीज़ें देखना बहुत ही ज़रूरी है। अगर हम सेल्स ग्रोथ की बात करें तो यहाँ पे थोड़ा गिरावट देखने को मिली है सेल्स ग्रोथ में। अगर हम प्रॉफिट एंड ग्रोथ की बात करें तो प्रॉफिट ठीक ठाक है, मतलब 10%, 5 ईयर में 10%, 3 ईयर में 10%। अगर हम यहाँ पे स्टॉक की सेज या रिटर्न की अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए 10 साल में 25% का सेज या रिटर्न है, 5 साल में 25% का सेज या रिटर्न है, 3 साल में यहाँ पे देखिए 43% का सेज या रिटर्न है। अगर हम 1 ईयर की बात करें तो 1 ईयर की लगभग 300 गुना पैसा कर दिया है। 251 मतलब 300 गुना पैसा कर दिया है। बहुत ही ज़बरदस्त सेज या रिटर्न है। अगर हम यहाँ पे रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो ये भी बहुत ही बढ़िया है। लगभग देखिए अभी 18%, 5 साल में 18%, 3 साल में 18% और लास्ट ईयर में इसने 20%, मतलब 2% इसने और ही ग्रोथ किया है। अभी यहाँ पे हम देख लेते हैं इसका। देखिए अगर हम एफआईज और डीआईज की बात करें, जैसे हम शेयर होल्डिंग पैटर्न पे बात करते हैं कि बड़े निवेशक इन्वेस्ट हैं कि नहीं, तो यहाँ पे देखिए आप जो एफआईज हैं, लगभग एफआईज भी अपनी स्टेक ग्रोथ कर रहे हैं। देखिए 2018 से लेके अभी तक इन्होंने कुछ बहुत थोड़ा सा ग्रोथ किया है। बीच में इन्होंने ग्रोथ किया था लेकिन फिर प्रॉफिट बुकिंग कर लिया है। और अगर हम बात करें डीआईज की तो यहाँ पे देखिए इनके पास जो होल्डिंग थी पहले लगभग 2018 में, वहाँ से इन्होंने थोड़ा घटाया बढ़ाया, मतलब हमेशा वही प्रॉफिट बुकिंग करते और ख़रीदते जा रहे हैं। ये अभी भी लगभग उतनी ही होल्डिंग है, बहुत थोड़ा सा कम हुई होल्डिंग, इन्होंने भी थोड़ा सा प्रॉफिट बुक किया है। अगर हम यहाँ पे बात करें पब्लिक की तो पब्लिक भी सेम वैसे ही कर रही है। जब उसको प्रॉफिट दिख रहा है तो प्रॉफिट बुक कर रही है और उसको फिर भी पहले से ही इन्होंने होल्डिंग बढ़ाई है। और अदर की बात कर लें तो अदर अभी ऐसे ही सेम है। जो 2018 में इन्होंने स्टॉक उठाया था वो सेम अभी भी वही होल्डिंग पड़ी है। इनके होल्डिंग में कुछ भी चेंजेस नहीं देखने को मिल रहा है। ठीक है, क्लियर हो गया आपका। और यहाँ पे देखिए हम ऐसी ही कंपनियों का चुनाव करें जो हमको एक अच्छा रिटर्न दे। देखिए जो सेज या रिटर्न है वो भी बढ़िया है और यहाँ पे जो नेट प्रॉफिट है कंपनी की वो भी लगभग बढ़िया ही है। देखिए जो छोटी कंपनियाँ होती हैं उसमें थोड़ा बहुत चेंजेस होता ही है। अब इतनी ज़्यादा तो वो ग्रो हुई नहीं है कि नहीं हमें हमेशा हर ईयर में या हर क्वार्टर में अपने को प्रॉफिट ही देखने को मिले। देखिए कभी कभी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है स्मॉल कैप में, लेकिन फिर भी बहुत ही बढ़िया है। और यहाँ पे अगर हम चार्ट की बात करें
तो आप यहाँ पे चार्ट भी देखिए, एकदम रॉकेट बना हुआ है, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कंपनी की, तो देखिए कंपनी का नाम है ट्रेड वाटर ऑयल कोल लिमिटेड, ठीक है। यहाँ पे अगर हम मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें तो 5,830 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। अगर हम यहाँ पे करंट प्राइस की बात करें तो यहाँ पे देखिए 16,729 रुपये का ये स्टॉक है। आप ये मत समझिए कि 16,729 रुपये का स्टॉक है, अरे यार ये स्मॉल कैप कैसे है, इतना रेट हाई है फिर भी स्मॉल कैप है। तो कोई बात नहीं, आपको और भी सस्ते मिल जाएगा। अगर आप लेना चाहेंगे तो आपके पास इतना पैसा नहीं है तो और भी सस्ते में ये स्टॉक आपको अवेलेबल रहेगा। मैं बताता हूँ कैसे अवेलेबल रहेगा। यहाँ पे देखिए अगर हम स्टॉक की इंडस्ट्री पी की बात करें तो लगभग 41.2 का है। अगर हम स्टॉक की पी की हम बात किए थे, अगर हम इंडस्ट्री पी की बात करें तो 29.7 का इस इंडस्ट्री पी है। इंडस्ट्री पी से बहुत ही महंगे पे ये मिल रहा है। और देखिए कर्जा इसके पास ना के बरोबर है। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे जो कर्जा है इसके पास ना के बरोबर है। और अगर हम यहाँ पे इक्विटी कर्जे को अगर हम इक्विटी के हिसाब से करें तो भी ज़्यादा कुछ नहीं है। देखिए जितना ज़्यादा कर्जा है उससे कई गुना इसके पास कैश अवेलेबल है। 18 करोड़ का कर्जा है उसके पास, तो 51 करोड़ इसके पास कैश अवेलेबल है। तो बढ़िया ही है ना। मतलब अगर ये अपना पूरा डेब्ट अगर भर भी दे, मतलब कर्जा अगर चुका भी दे, फिर भी इसके पास पैसा अवेलेबल मिलेगा। और यहाँ पे देखिए इस स्टॉक की जो आरओई है, रिटर्न ऑन इक्विटी है, 20% की है। अगर हम ईपीएस की बात करें तो ईपीएस बहुत ही ज़बरदस्त है, 406 रुपये का ईपीएस है। अगर हम प्रमोटर होल्डिंग की बात करें तो देखिए 57.3% का प्रमोटर होल्डिंग है। गिरवी रखा हुआ शेयर कुछ भी नहीं है। देखिए इसका जो फेस वैल्यू 5 रुपये का है, ये देखिए यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, जो 5 रुपये का जो फेस वैल्यू है ना, उस पर आप ध्यान दीजिएगा क्योंकि इसका फेस वैल्यू भी चेंज होने वाला है। 5 रुपये का फेस वैल्यू अभी 2 रुपये का हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए अगर हम क्वार्टरली प्रॉफिट की बात करें, नेट प्रॉफिट की, तो लगभग 36.7 करोड़ का है। अगर हम एनुअल प्रॉफिट की बात कर लें तो यहाँ पे देखिए 141 करोड़ का नेट प्रॉफिट है। अगर हम इस स्टॉक की रिटर्न की अगर हम बात करें तो लगभग एक साल में पैसा इसने 300 गुना किया है, ठीक है। अगर हम 3 ईयर की बात कर लें तो लगभग 43% का CAGR रिटर्न है। देखिए CAGR रिटर्न मैंने आपको बताया कि ये कैलकुलेट होता है, इसका देखिए मैंने एक अलग से वीडियो डाला है, आप अगर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि CAGR कैलकुलेट हम कैसे करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखिए 5 साल का जो रिटर्न है 24.8% का है। अगर हम 7 साल की बात करें तो 30.6% का है। अगर देखिए यहाँ पे हम 10 साल की बात करें तो 24.5% का CAGR रिटर्न है। चलिए मैं आपको एक दूसरी वेबसाइट पे लेके चलता हूँ और वहाँ पे आपको कुछ और भी अच्छी चीज़ें बताना चाहता हूँ कि ये डिविडेंड कितना दे रही है, बोनस कितना मिल रहा है, फेस वैल्यू इसका कितना चेंज हो रहा है, ठीक है। वो सब चीज़ें मैं आपको चलता हूँ जीरोधा पे लेके, आपको वहाँ पे मैं बताने की कोशिश करूँगा। देखिए मैं यहाँ पे जीरोधा पे आया और आप यहाँ पे आके फंडामेंटल पे देखेंगे तो फंडामेंटल पे जैसे ही मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे देखिए ये एक स्मॉल कैप कंपनी है। देखिए मैंने आपको बताया ही है कि ये एक स्मॉल कैप कंपनी है, कमोडिटी केमिकल में ये ट्रेड करती है, ठीक है। इसका जो बाउन बिग लो है 4,125 रुपये का बाउन बिग लो है और बाउन बिग जो इसका हाई है 16,729 रुपये का बाउन बिग हाई है। और देखिए इसका जो रिटर्न है 1 मंथ में देखिए 52% का रिटर्न इसने दिया है।
कितना 52% का, ज़बरदस्त। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, देखिए आपको किसी भी स्टॉक का अगर ऐसे को देखना रहे क्या चीज़ें आती है मतलब, तो आप यहाँ पे इवेंट पे जाएंगे तो आपको सारी जानकारी मिल जाएगी कि अपकमिंग क्या चीज़ है। तो ये देखिए कंपनी कैश डिविडेंड दे रही है, आप देख पा रहे होंगे 200 रुपये का कैश डिविडेंड दे रही है। हाँ, ये स्टॉक स्प्लिट, और देखिए इसका जो फेस वैल्यू चेंज हो रहा है, स्प्लिट हो रहा है और बोनस दे रही है, उससे ये पहले ही डिविडेंड देगी ताकि आपको उतना ज़्यादा इसको डिविडेंड ना देना पड़े। इसीलिए ये स्प्लिट होने या बोनस देने के पहले ही ये इस डिविडेंड दे रही है। ठीक है, आप यहाँ पे देखिए 200 रुपये का डिविडेंड दे रही है। और ये कंपनी देखिए स्प्लिट कर रही है, मतलब जो इसका फेस वैल्यू है 5 रुपये का, उस फेस वैल्यू को 2 रुपये कर रही है। 2 रुपये का फेस वैल्यू रहेगा तो मतलब आपका हो गया, जो 5 शेयर अगर आपके पास हैं, ठीक है, तो आपको समझ लो कि यहाँ पे 2 शेयर और मिलेंगे। मतलब आपके पास अगर 5 शेयर है तो आपको 2 शेयर और मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद सेम डेट को ही 1 शेयर और आपके पास है तो 1 शेयर और आपको मिलेगा। मतलब आपके पास अगर 1 शेयर है तो आपको 2 शेयर मिलेंगे। ठीक है, आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ पे सेम डेट को स्प्लिट भी कर रही है, सेम डेट को यहाँ पे बोनस भी दे रही है। एक्स डेट है 26 तारीख। तो आप यहाँ पे देखिए, जो यहाँ पे दिया है 1 शेयर पे 1 शेयर देगी। ठीक है, ये तो ये हो गया, मतलब अगर आपके पास 1 शेयर है तो 1 शेयर ये और देगी, तो कितना हो गया आपका शेयर, 2 शेयर हो गया। ठीक है, और अगर आपके पास 5 शेयर है, ठीक है, तो 5 शेयर का ये देगी आपको 2 और शेयर। मतलब अगर आपके पास 5 शेयर है तो वो हो जाएगा टोटल 2 शेयर और देगी, तो वो हो जाएगा आपके पास 7 शेयर। ठीक है, और पर शेयर ये जो दे रही है, मतलब अगर आपके पास 7 शेयर है तो 7 दूनी 14 शेयर आपके पास हो जाएंगे। आप समझ गए ना, इस तरीके से कैलकुलेशन है। अगर आपके पास, देखिए मैंने आपको सब चीज़ें यहाँ पे समझा दी। सेम डेट को स्प्लिट भी हो रहा है, फेस वैल्यू इसकी 5 रुपये से 2 रुपये हो रही है, और सेम डेट को 1+1 का बोनस भी दे रही है। मतलब बहुत ही ज़बरदस्त, आप इस पर लॉन्ग टर्म के लिए आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। देखिए मैंने आपको एक समझाने की कोशिश की है कि ये जो चार्ट है, आप बस खाली चार्ट देखिए, इतनी ज़बरदस्त कंपनी, ये रॉकेट बन रही है, सब चीज़ सही है, कहीं भी कोई तकलीफ़ नहीं है। तो आपको भले से आपको स्प्लिट होने के बाद माल उठाने का मौका मिले तो कोई दिक्कत नहीं है। जब ये कंपनी स्प्लिट हो जाए और बोनस भी दे दे तो आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। भले से ही 1 शेयर उठाओ, लेकिन आपको जो उठाना 1 शेयर बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, और यहाँ पे अगर मैं वीकली चार्ट लगाऊं तो भी आप यहाँ पे देखिए, ये स्टॉक पूरा रॉकेट बना है। कब से आप देखिए, अप्रैल में लगभग ये 4000-5000 के लेवल पे था, फिर ये यहाँ से स्टॉक एकदम रॉकेट बन गया। देख पा रहे होंगे कितनी ज़बरदस्त, कितनी भयंकर तेज़ी इस स्टॉक में देखने को मिल रही है। अगर मैं यहाँ पे मंथली चार्ट लगाऊं तो भी आपको यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से देखने को मिल रहा है कि इस स्टॉक में कितनी भयंकर तेज़ी देखने को मिली। तो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी कि आपको कैसे इन्वेस्ट करना है, क्या करना है। और देखिए ये बीते हुए कल में भी ये लगभग 5% तेज था,
कितना 5% तेज, अगर हम पैसे की बात करें तो 796 रुपये 60 पैसे ये तेज था। ठीक है, आप इन्वेस्ट करिए, चाहे आप अभी करिए चाहे स्प्लिट होने के बाद, लेकिन आप यहाँ पे एक ना एक शेयर ज़रूर ही खरीदिए। ओके, थैंक यू फ्रेंड।